अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एक बार फिर मैं आपको अपनी ऑडियो में खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त तक मैं ये समझने में कामयाब रहा हूँ कि आपको इन ऑडियो को सुनने के लिए वजूहात बहुत सारी और मुख्तलिफ हो सकती हैं। ताहम मैं जानता हूँ कि ये कभी कभी आप सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं आपको थोड़ी सी उम्मीद बताऊँ। इस पेचीदा एडवेंचर में एक और कदम उठाने में आपकी मदद कैसे करूँ। ज़िंदगी क्या है? क्योंकि शायद आप इन लोगों में से एक हैं जो ये समझते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही आरामदेह है। और आप देखते हैं मैं इससे मुत्तफिक हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि आपके पास अच्छी सेहत है, बेहतर घर है, कामिल साथी है, लेकिन इनमें से कहीं ज़्यादा आसान और बहुत कम लोगों पर गलबा हासिल होता है। मेरा मतलब मौजूदा में रहते हैं, प्रेजेंट में। ऐसा नहीं होगा कि हम प्रेजेंट में ज़िंदगी गुजारने को भी लफ्ज़ी तौर पर नहीं ले रहे हैं कि आप बाज़ औक़ात हर सुबह अपनी मंज़िल पर पहुंच जाते हैं, लफ्ज़ी तौर पर ये जाने बगैर कि वो इसे यकीनी तौर पर ऑटो पायलट को किस तरह कहते हैं। सवाल ये है कि हम इन लम्हों में कहाँ और कब थे। ये एक अच्छा सवाल है। ऐसा लगता है कि हम माज़ी को याद करने में बहुत मसरूफ़ थे या मुस्तक़बिल के बारे में बहुत परेशान। ताहम हमें पहले कुछ छोड़ना चाहिए, यकीनन, ताकि गलती ना हो। मौजूदा वक्त में, प्रेजेंट में बिल्कुल ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन है। ये एक हालिया मुताला है, लिहाजा इसकी निशानदेही की गई है। न्यूरो साइंसदानों का एक ग्रुप इस बात की तस्दीक करता है कि इस लम्हे में हम कितना ज़िंदा रहना चाहते हैं। हमारा दिमाग हमें इजाज़त नहीं देगा, यानी ये सिर्फ हमें माज़ी और मुस्तक़बिल के बारे में सोचने देता है, ना कि हाल के बारे में। इनके मुताबिक इसकी वजह यह है कि दिमाग माज़ी के तजर्बे की बुनियाद पर मुस्तक़बिल के लिए मुस्तकिल तौर पर फ़ैसले करता रहता है। इसी वजह से इस वक्त पर तवज्जो मरकूज़ करना इतना मुश्किल नहीं है। और ये है कि अगर आप इसे अच्छी तरह देखें, गौर करें, तो ये हाल है, प्रेजेंट है, जिसमें आप रह रहे हैं। हम प्रेजेंट को फ्रीज कर सकते हैं, जैसे एक तस्वीर में एक लम्हा मौजूद होता है। हमने जो नतीजा अख़ज़ किया है वो ये है कि प्रेजेंट वक्त के बहाव की तरह लगता है, जिसके साथ हम इसे प्रेजेंट कंटिन्यू कहते हैं, या कम से कम इसी तरह हम इसका एहसास करते हैं। यकीनन हर वक्त इस चीज़ से आगाह होना जो हमारे इर्द गिर्द होती है बहुत पेचीदा मालूम होता है, जिस पर हमें अमल दरामद करना चाहिए। ऐसा लगता है कि जब हम कुछ ऐसे काम करते हैं जो आमतौर पर दोहराए जाते हैं, तो हमारा दिमाग एक तरह का गज़ब का शिकार हो जाता है और इन ख़यालात के ज़रिए घूमने लगता है जो इसे अंजाम देने और काम से ज़्यादा अहम समझता है। इनका कहना है कि हमारा ज़हन मुस्तक़बिल के हालात पैदा किए बगैर मेमोरी को दोबारा पैदा करने में अपने वक्त का तकरीबन 70% वक्त लगाता है और सिर्फ बाकी 30% इसको मौजूदा हालत में इसी तरह इस्तेमाल करता है। अब हम कुछ स्टेप्स की तरह चलेंगे। कम से कम सही इंतखाब करें माज़ी जिसे हम याद रखना चाहते हैं। ज़रा तसव्वुर करें कि कोई खेल देखने के लिए कुछ टिकट खरीदता है और असूली तौर पर आपसे ज़्यादा अपील नहीं करता। आप टिकट खरीद कर सिनेमा के अंदर दाखिल होते हैं और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक लाइट्स बंद नहीं की हैं और आप अदाकारों के सामने आने का इंतज़ार कर रहे हैं।
अचानक अंधेरा हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता पर्दा उठता है। पहले तो आप बिल्कुल गौर से ध्यान दे रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में आपका दिमाग टूट जाता है। आप हंसते हो, रोते हो, लुत्फानंदोज़ भी नहीं होते। मैंने सोचा था कि वो वक्त आपके लिए बस के रुकने जैसा है। ऐसा लगता है कि आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो गई। आखिरकार ड्रामा ख़त्म होता है और पर्दा पड़ता है। क्या आप पुरजोश हो? आप इसे तजर्बे के बारे में बताना चाहते हैं? घर जाते हुए अपने दोस्त के साथ इसके बारे में बात करते हैं ताकि आप काम के बारे में तफसीलात और तबसरा करें। लेकिन हफ्ता गुजरने के बाद मेमोरी अभी भी ज़िंदा है। लेकिन जिस महीने में तफसीलात बिगड़ना शुरू हो जाती हैं और उलझन में पड़ना शुरू हो जाती हैं, जब 3 साल गुजर चुके हैं, जब आप इन अदाकारों को याद करते हैं तो आप इनके चेहरे अच्छी तरह याद नहीं कर पाते। अगर कुछ याद है तो वो स्टेज के पर्दे का रंग और स्टेज पर मौजूद थोड़ी बहुत चीज़ें। 10 साल बाद याद इतनी धुंधली है कि आपको इस शो का अनुमान भी याद करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये है, जब हर बार आप इसके बारे में सोचते हैं तो आपको एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट मिल जाती है। जब हम अपने जहन में कोई याद रखें तो क्या होगा? हम इसकी नकल करते हैं। आइए 2 मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स में इसे कहते हैं। इनमें से एक में हम ये तफसीलात रखते हैं कि हमारे हवास ने रंग, बदबू, आवाज़, शक्लें, साइज़ और जायकों को समझा है। और दूसरे दस्तावेज़ में हम इन जज्बात का ख़जाना रखते हैं जिससे हमें फ़र्क महसूस होता है। ये है कि पहला दस्तावेज़ स्याही से बना है जो वक्त के साथ आसानी से ख़राब हो जाती है, जबकि दूसरी अमली तौर पर नाकाबिले तस्ख़ीर स्याही से लिखी जाती है। आखिर जो बाकी रह जाता है वो वही जज्बात जो आपने महसूस किए। और अगर मुस्तकबिल की बात करें तो वहाँ कुछ भी नहीं है, ये अभी तक नहीं हुआ है। आप इसके नज़ारे करने का तसव्वुर करें और आपको मुस्तकबिल के बारे में कुछ और बताऊं। इससे पहले कि आप यकीन करना शुरू करें, जब आप ये सोचने को इसरार करें कि सब कुछ चल रहा है, गलत होने के इम्कानात को बढ़ाओ कि ये, और आप इस बात पर कितना इसरार करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह भी इम्कानात बढ़ाएं। ठीक है, ये हमेशा नहीं होता जैसा कि हम तवक्का करते हैं। अगर ये इस यकीन पर मुनहसर है जिसके साथ ये यकीन किया जाता है या जिस जज्बात के साथ इसे तसव्वुर किया जाता है, मैं नहीं जानता, कोई नहीं जानता, लेकिन ये इस वक्त तक काम करता है जब तक साइंस इसका इतराफ़ नहीं करती है। अब ये प्रेज़ेंट के बारे में नहीं था, लेकिन ये ज़रूरी है कि पहले अपने माज़ी और मुस्तक़बिल से वाबस्ता होना सीखना ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों ही हमारा नाक़ाबिले तक़सीम हिस्सा हैं और हमेशा हमारे साथ होंगे। मेरा मतलब है कि अगर हमारा मास्टरमाइंड माज़ी और मुस्तक़बिल में घूमने में मदद नहीं दे सकता तो ये बेहतर नहीं है और हम इनके बारे में सोचते हैं और किसी हिकमत अमली की तरह कुछ देखते हैं। पहले ही ये जानते हैं कि जब आप कुछ याद करते हैं तो आप महसूस भी करते हैं, लिहाजा अपनी यादों को देखें। अगर आप इन चीज़ों के बारे में मुसलसल याद कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ महसूस होती है, तो वही होगा जो आपको सारा दिन महसूस होता है। क्यों ना इन चीज़ों को याद रखना शुरू करें जो आपको अच्छा महसूस कराती हैं। इन लम्हों को देखें, यकीनन वो हाल में हैं।
दूसरों की खुशी और जज्बात को दोबारा महसूस करें। जितना आप इन्हें याद रखेंगे उतना ही बेहतर है। आप नाराज़गी को जानते हैं क्योंकि मुझे नापसंदीदगी से नफ़रत है। जुर्म, हसद एक ताकतवर ज़हर है जो हमें अंदर से बर्बाद कर देता है। और मुस्तकबिल का क्या होगा? आप जानते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही बुनियाद याद रखनी चाहिए। एक लम्हा भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छी तरह से गुजर जाएगा। पहला सवाल ये था कि हमारे माजी के साथ और अपने मुस्तकबिल के साथ सुलह करना, दूसरी तरफ अंदरूनी अमन को तलाश करना हमारे हाल का अगला और आखिरी मरहला है। तो मेरा मतलब है कि आपको माजी और इसके बारे में जानने के लिए इतनी ज़रूरत नहीं है। मुस्तकबिल आपको ज़िंदा रहने नहीं देता। हमारे तकरीबन तमाम अफ़ाल इस काम के साथ गलत हैं जो हम इनको अंजाम देने के वक्त सोचते हैं और महसूस करते हैं। यानी ये कहना है कि जब आप अपने फारिग वक्त में होते हैं तो आप सिर्फ काम और इसके बरक्स सोचते हैं जो करना सही होगा, क्योंकि आप काम पर बैठे रहेंगे जबकि हम काम करते हैं और हम अपने फारिग वक्त से लुत्फ़ उठाते हैं। क्या ऐसा करना ज़्यादा माकूल बात नहीं है? महज इसलिए नहीं कि ये लॉजिकली है, बल्कि इस वजह से कि वो आपको बैक वक्त दो जगहों पर रहने के दायमी दुआई से आज़ाद करता है। आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं इससे आगाह होना और इस वक्त जब आपको मालूम होगा कि आप कम परेशानी के साथ ज़्यादा आरामदेह और पुरसुकून अंदाज में काम करने में मदद करेंगे। और इसके बरक्स कम तनाव के साथ आपको ऐसा लगता है कि काम के बारे में सोचना और आपकी छुट्टियां ज़ाया करने से थोड़ी कम है। हमने जो मिसाल दी है वो बिल्कुल वाज़ेह है और वो ग्राफिक के तौर पर इस्तेमाल होती है। हम जो कुछ भी करते हैं ये हमारे लिए बेहतर होगा। हम इन छोटी और कभी कभी बड़ी बड़ी चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे और आमतौर पर हमें किसी का ध्यान नहीं होगा। इसके अलावा आप अपने माहौल में फ़ाल तौर पर बैठकर बेहतर याददाश्त से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। और वैसे आपको किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोचने के बारे में गैर अखलाकी लफ्ज़ार नहीं होगा। जो लोग मौजूदा वक्त में ज़िंदगी बसर करने का फ़ैसला करते हैं ज़्यादा खुश, ज़्यादा पुरइत्माद और ज़्यादा एतमादी के हामिल होते हैं। ये देखने में ज़्यादा तजुर्बा करने की ज़रूरत नहीं है कि मौजूदा ज़िंदगी गुजारना हमें हर चीज़ से जोड़ता है। जब मैं आपसे कहता हूँ कि मैं परेशानियों को मद्देनज़र नहीं रख रहा हूँ तो मैं इनको भी ध्यान में लूँगा। आपको अब याद होगा कि कारकर्दगी के दौरान कहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ा था। हमारे सर में परेशानी भूतों की तरह है जिसे हम पुकारते हैं और वो इन्हें पुकारते नहीं हैं। वो सारा दिन इनके बारे में सोचते दिखाई नहीं देते। ना सिर्फ ये आपकी नींद भी ले जाता है बल्कि तनाव, इज़्तिराब, खौफ, बेचैनी आपको बुलंद रखेगी। तो अब मैं आपको दावत देता हूँ कि अभी से शुरू करें तो आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है। ये ज़िंदगी की आदत पैदा करने के बारे में है। मुझे यकीन है कि मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ जब मैं आपको ये कहता हूँ कि वो रोज़ाना की एक आदत को तब्दील करने के लिए 21 दिन ले लेते हैं।
اپنے دائی نے ہمیں یہ دکھایا کہ سب سے پہلے جس چیز کی ہمیں کوشش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہم پریزنٹ میں رہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ عرصے تک قائم رہنا ہے۔ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ذہن کسی ایسے سفر پر جا رہا ہے جہاں وہ ماضی کے بارے میں یا فیوچر کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے، تو ہمیں اسے واپس لانا ہے، لیکن بغیر کسی ڈرامے کے، جس کے بغیر ہمدردی اور محبت کا احساس ہوتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ محسوس ہوتا ہے۔ بس واپس آ جائیں، ورنہ کل صبح بالکل معمول کی بات ہے۔ مثال کے طور پر آپ ناشتے جیسی چیزوں سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ جب آپ آئینے میں دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کا دن بہت ہی اچھا دن ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کریں، جیسے آپ اپنے کام یا مطالعے کی جگہ کے لیے ہر دن اس منصوبے میں محسوس کریں، یا اپنی نیند کے معمول میں کسی عادت کو تبدیل کریں۔ موضوع کے سب سے طاقتور ٹولز میں سے ایک ہے میڈیٹیشن۔ اس ایکسرسائز کی مدد سے آپ اپنے دماغ کو پرسکون اور اپنے اندرونی مکالمے کو بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے غیر منطقی خیالات پیدا کرنا بند کر دیں گے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ جب آپ شروع کرتے ہیں کہ باقاعدگی سے اس ایکسرسائز کو ایک خاص وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ کس دن میڈیٹیشن کی ایک تکنیک پر تحقیق کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ جب ہم منفی جذبات کو قبول کرتے ہیں تو وہ ہم پر اپنی طاقت کا کچھ حصہ کھو دیتے ہیں۔ یاد رکھنا کہ حالات کی اکثریت نہ تو اچھی ہے اور نہ ہی بری، وہ صرف یہ ہے کہ ہم ان کا کس طرح سامنا کرتے ہیں۔ اس کا انحصار ہماری ذہنی کیفیت سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں لازم ہے کہ ہم اپنے آپ سے نظریات کو دور کریں۔ تعصبات ایک بنیادی رکاوٹ ہے جو ہمیں حال سے لطف اندوز ہونے سے روکتی ہے۔ ویسے ہر چیز پر قابو پانے کی کوشش کرنا چھوڑ دیں، یہ ناممکن ہے۔ لہٰذا خوشی کا کوئی متبادل راستہ اگر آپ اس کو اپنے اندر تلاش نہیں کرتے ہیں تو آپ کو کہیں اور نہیں مل پائے گا۔ یہ پیچیدہ ہو سکتا ہے، یہاں اس پر انحصار نہیں ہوتا کہ جو کچھ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب آپ کم از کم اس کی توقع کریں گے تو یہ آپ کی زندگی کے ایک حصے کے ساتھ مل جائے گا۔ تب آپ سمجھ جائیں گے کہ اس میں لگائی گئی کوشش کی قیمت بہت اچھی رہی ہے۔ موجودہ وقت میں زندہ رہنا سیکھیں۔ ہر لمحے خوشبو لگائیں، خاموشی یا واک یا کسی اچھی کتاب سے لطف اٹھائیں، اور تحفے کے طور پر جو محسوس ہوتا ہے اس کا مشکور ہوں۔ زیادہ محسوس کریں اور سوچیں کم۔ زندگی کے ساتھ آنے والی چیزوں کو قبول کریں اور وہیں رہ جائیں، کیونکہ ہر چیز کی موجودگی کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک تحفہ ہے۔ جو ہمیں زندگی میں خوش رہنے کے لیے انتخابی عمل کے لیے دیا گیا ہے۔
اور جیسے ہی یہ آپ کو تھوڑا سا نظر انداز کرتا ہے یہ بن جاتا ہے ماضی میں۔ ماضی میں آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، صرف اس وجہ سے کہ وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ اس وقت وہ وقت ہے جو دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ آپ کو ہمیشہ یہی سوچنا ہے اور یہی محسوس کرنا ہے کہ آج اور ابھی یہ جو ایک سیکنڈ گزر رہا ہے یہ واپس نہیں آ سکتا۔ اور اگر آپ فیوچر اور ماضی کی سوچوں میں وقت گزاریں گے تو آپ اس خوبصورت لمحے سے محروم ہو جائیں گے۔ اگر آپ افسردہ ہیں تو آپ ماضی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر آپ پریشان ہیں تو آپ مستقبل میں رہ رہے ہیں۔ اگر آپ کو سکون حاصل ہے تو آپ یقیناً آج میں رہ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ خوش رہیں اور مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔